हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है राजकीय विज्ञान महाविद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और इस ऑनलाइन क्लासेस के तहत हम रोज़ाना वीडियो क्लासेस लेकर के इनको महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं। आपको मालूम है मेरा नाम डॉक्टर N.K. बावलिया, प्राचार्य राजकीय विज्ञान महाविद्यालय सीकर। जैसा कि आपको मालूम है मैं आपको BSc पार्ट सेकेंड ईयर के अंदर बॉटनी पढ़ाऊँगा और बॉटनी में मैं थर्ड पेपर ले रहा हूँ और उसका टॉपिक है टेरिडोफिटा, जिम्नोस्पर्म एवं पेलियोबॉटनी। और आज इस पेपर का हम शुरुआत कर रहे हैं और उस शुरुआत में पहला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफिटा। इस जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफिटा से संबंधित जो ई कंटेंट है वो ई कंटेंट हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया है अलग अलग पार्ट्स के अंदर, और जो शेष पोर्शन है उसको भी हम शेयर करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें और हमारा जो फेसबुक पेज है उससे आप जुड़े रहें। जो भी कंटेंट आपको चाहिए उसको आप देखते रहें और किसी प्रकार के कमेंट आपको करने हों तो आप कमेंट करते रहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे आपको स्टडी के अंदर हेल्प मिलेगी। इसी प्रकार से हम आपको जो भी प्रैक्टिकल वर्क है वो भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करते जाएंगे और उसको देख करके आप प्रैक्टिकल का कार्य भी अपना घर से कीजिए। तो आइए इस वीडियो को और इस टॉपिक को देखिए। जैसा कि आपको मालूम है इस पेपर के अंदर तीन चीज़ें हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड पेलियोबॉटनी। और इसके अंदर सबसे पहले हम टॉपिक लेने जा रहे हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेरिडोफिटा शब्द की। टेरिडोफिटा शब्द एक ग्रीक शब्द है और ये ग्रीक शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है टेरॉन और दूसरा शब्द है फाइटोन। टेरॉन से तात्पर्य है फीदर एंड फाइटोन से तात्पर्य है प्लांट, यानी कि इन प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो फीदर लाइक होती हैं या पंखनुमा होती हैं और इसी कारण से इनको टेरिडोफाइटा कह करके पुकारा गया है। दूसरी तरफ बात करें तो टेरिडोफिटा को कई नामों से जाना जाता है। उन नामों में एक मोस्ट पॉपुलर और कॉमन नाम है जिसे हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको मालूम है वेस्कुलर में संवहनीय, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर संवहन सप्लाई के लिए जाइलम और फ्लोएम उत्तक पाया जाता है और इसके जाइलम उत्तक के अंदर ट्रैकिड्स या वाहिकाएं उपस्थित होती हैं और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं। इसी के साथ साथ में इसके साथ क्रिप्टोगेम्स शब्द जुड़ा हुआ है। क्रिप्टोगेम शब्द में दो शब्द हैं, क्रिप्टो एंड गेमोस। क्रिप्टो मीन्स हिडन और गेमोस मीन्स सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि इन प्लांट्स के जो सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, जननांग पाए जाते हैं, ये हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये प्लांट बॉडी की सरफेस के अंदर होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसी कारण से इन्हें क्रिप्टोगेम्स के नाम से जाना जाता है या वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन प्लांट्स को दूसरे सामान्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इनको स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इन प्लांट्स की जो राइजोम होता है या जो तना होता है ये जमीन के अंदर ही अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर फैलता जाता है और उससे बहुत सारे प्लांट्स या शाखाएं बनती जाती हैं। हमें दिखाई नहीं देता है, अदृश्य रहते हुए भी सर्प की जैसे पूरे सरफेस के अंदर या पृथ्वी के अंदर फैलता रहता है धरातल पर। इसी के साथ साथ में इन्हें रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। रेप्टाइल्स मीन्स रेप्टिलिया के जो मेंबर्स होते हैं जिन्हें सरीसृप्स के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्नेक का ही दूसरा बदला हुआ शब्द है। जिस प्रकार से स्नेक सर्पिलाकार क्रम के अंदर गति करता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसी प्रकार से इन प्लांट्स की भी विशेषता होती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर अनवरत चलते जाते हैं और अपनी ग्रोथ वृद्धि करते जाते हैं। इसी कारण से इन्हें रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से जाना गया है। इन प्लांट्स की हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट मीन्स ये प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, कैसी जगह पर पाए जाते हैं, कैसे मौसम में पाए जाते हैं।
ये प्लांट्स मुख्य रूप से स्थल पर पाए जाते हैं, धरातल पर पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे स्थल पर पाए जाते हैं जहां पर ह्यूमिडिटी रहती हो, आर्द्रता रहती हो, यानी कि आर्द्र परिस्थितियों के अंदर रहने वाले ये पादप होते हैं जो टेरेस्ट्रियल ह्यूमिडिटेड इस प्लेसेस के अंदर पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर बात करें तो इस प्रकार का जो एटमॉस्फेयर है यह हमें माउंट आबू के अंदर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगले करैक्टर की हम बात करें तो उनकी हैबिट मीन्स ये प्लांट दिखने में किस प्रकार के होते हैं। आपको मालूम है प्लांट से बेसिकली 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, हर्ब, श्रब एंड ट्री, एंड फोर्थ वन क्लाइंबर या लाइनाज के नाम से जाने जाते हैं। जनरली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनकी जो हैबिट होती है ये श्रबी फॉर्म में होती है, कभी कभार ट्री फॉर्म में होती है। बहुत कम प्लांट्स हैं जो ट्री फॉर्म में हैं, या तो वे फॉसिलाइजेशन हो गए हैं या बहुत कम लिविंग कंडीशन के अंदर हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो हर्ब कंडीशन के अंदर भी पाए जाते हैं, साग के रूप में पाए जाते हैं। ये प्लांट्स जनरली पेरिनियल कंडीशन में होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, यानी कि ये जैसे ही नया सीजन आता है नई कॉम्पल उत्पन्न कर देते हैं, एनुअल न होकर के पेरिनियल फॉर्म में पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ में हम बात करें इसकी प्लांट बॉडी किस प्रकार की होती है। टेरिडोफाइट्स की प्लांट बॉडी की बात करें तो टेरिडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है ये सामान्य जो हमारे सामने आसपास से दूसरे प्लांट से जिनको हम देखते हैं जनरली, जिनको एंजियोस्पर्म्स के नाम से जानते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीफ दिखाई देती है। इसी प्रकार से इन प्लांट्स की प्लांट बॉडी भी रूट, स्टेम और लीफ में, जड़, तना और पत्तियों में डिफ्रेंशिएट होती है। जिनकी रूट की बात करें ये दिखाई नहीं देती हैं, ये अदृश्य होते हैं। इनकी जो प्राइमरी रूट होती है, प्राथमिक जड़ होती है, ये एफीमरल होती है, अल्पकालिक होती है, जल्दी ही मर जाती है, लेकिन इसका रिप्लेसमेंट या इसका रूपांतरण एडवेंटिशियस रूट्स में हो जाता है, अपस्थानिक जड़ों के अंदर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मोनोकोट्स के अंदर एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं, उसी प्रकार से इस स्टेम के अलग अलग पार्ट से ये रूट्स डेवलप होती जाती हैं। इसी प्रकार से इन प्लांट्स के तने की बात करें, तने की यदि साइज की बात करें तो तना के आधार पर टेरिडोफाइट्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो इस प्रकार के प्लांट्स जिनका तना काफ़ी लंबा होता है, एक ऐसे प्लांट्स जिनका तना काफ़ी छोटा होता है, रिड्यूस्ड होता है। जिनका तना लंबा होता है उनकी पत्तियां छोटी होती हैं, और जिनका तना छोटा होता है उनकी पत्तियां काफ़ी बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं। और इसके आधार पर, तने और पत्ती के आधार पर टेरिडोफाइट्स को 2 प्रकारों के अंदर बांटा गया है, माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस, यानी कि जिनकी छोटी पत्तियां होती हैं उनका तना बड़ा होता है, और जिनकी पत्तियां बड़ी होती हैं, मेगाफिलस या गुरुपर्णी होती हैं, उनका तना काफ़ी छोटा होता है, रिड्यूस्ड होता है। मीन्स ये जनरली अंडरग्राउंड होता है, किसी न किसी रूप के अंदर रूपांतरित होता है, जो राइजोम के रूप में हो सकता है, कॉर्म के रूप में हो सकता है, ट्यूबर के रूप में हो सकता है, या और किसी फॉर्म के रूप में हो सकता है। इसी प्रकार से इन प्लांट्स की पत्तियों की बात करें, पत्तियों के आधार पर टेरिडोफाइट्स को 2 भागों में बांटा गया, जैसे अभी हमने बात की माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स एंड मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स। माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनकी पत्तियां काफ़ी छोटी होती हैं। मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनकी पत्तियां काफ़ी बड़ी होती हैं। माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स में जनरली हम बात करें जैसे सिलेजिनेला प्लांट है, लाइकोपोडियम प्लांट है। मेगा जो फिलस टेरिडोफाइट्स होते हैं उन प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं काफ़ी बड़ी होती हैं, उनमें जनरली फंस आते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनकी पत्तियां काफ़ी छोटी होती हैं, जिनको स्केली लीव्स के नाम से जानते हैं। ऐसे टेरिडोफाइट्स जैसे इक्विसिटम नामक प्लांट है, उसके अंदर काफ़ी छोटी पत्तियां होती हैं, स्केली या सल्क के रूप में प्रेजेंट होती हैं। इसी के साथ में वेजिटेटिव फीचर्स के बाद में हम आगे बढ़ते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। इन प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। जनरली इनके अंदर रिप्रोडक्शन 2 तरीकों से होता है, एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में और दूसरा स्पोर्स के जरिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जरिए इनके जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं ये किसी न किसी रूप में कन्वर्ट होकर के या टूट करके या अलग होकर के नए प्लांट का अनुकूल परिस्थितियां आने पर निर्माण कर लेते हैं। और
जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स के जरिए जो यूजुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे हम अलैंगिक रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। हालांकि टेरिडोफाइट्स के अंदर अलैंगिक और लैंगिक जनन अपने आप में अलग अलग नहीं हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है, ये मेन प्लांट बॉडी जैसे हमने बात की रूट स्टेम लीफ के अंदर जो बटी हुई होती है, ये डिप्लॉयड फॉर्म में होती है, जिसे स्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं। और इस स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, बीजाणुओं का फॉर्मेशन होता है, और ये बीजाणु बन करके अंकुरण करके एक नए प्लांट का निर्माण करते हैं, और उस प्लांट को हम प्रोथैलस के नाम से जानते हैं या युग्मकोद्भिद के नाम से जानते हैं। ये जो प्रोथैलस होता है या युग्मकोद्भिद होता है, ये काफ़ी छोटा होता है, रिड्यूस्ड होता है, जिसके ऊपर जननांगों का निर्माण होता है, जिन्हें एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनकी मेन प्लांट बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, ये स्पोर्स के जरिए होती है। मेन प्लांट बॉडी से जो रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए होता है। हम स्पोर्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोर्स के आधार पर टेरिडोफाइट्स को दो प्रकारों में बांटा गया है। एक को होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के नाम से जाना गया है, और दूसरे को हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के नाम से जाना गया है। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स वे टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के बीजाणु का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जैसे साइलोटम है, लाइकोपोडियम है, या इक्विसिटम है, या दूसरी तरफ कुछ फंस की बात करें जैसे टेरिडियम है, इनके अंदर एक ही प्रकार का स्पोर्स बनता है, एक ही प्रकार का बीजाणु बनता है। दूसरी तरफ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जिन्हें हेटेरोस्पोरस के नाम से जानते हैं। ये ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं, मीन्स दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। एक बीजाणु छोटी साइज का होता है जिसे माइक्रोस्पोर कहते हैं, दूसरा बीजाणु बड़ी साइज का होता है जिसे मेगास्पोर के नाम से जानते हैं। माइक्रोस्पोर की संख्या ज़्यादा बनती है, मेगास्पोर्स की संख्या कम बनती है। ये जनरली 4 या 4 के गुणक के अंदर बनती है। ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स इस स्पोरोफिटिक प्लांट की जो स्पेसिफिक बीजाणुधानी होती हैं, उन बीजाणुधानियों के अंदर बनते हैं। और इन बीजाणुधानियों की बात करें तो स्पोर्स के आधार पर बीजाणुधानियां भी दो प्रकार की होती हैं। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में एक ही प्रकार की बीजाणुधानी बनती है, जिसे जनरली स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। और जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं, उनके अंदर दो प्रकार की बीजाणुधानियां बनती हैं। माइक्रोस्पोर जिसमें होते हैं उसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और मेगास्पोर जिसमें होते हैं उसे मेगास्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। ये जो बीजाणुधानियां होती हैं, ये बीजाणुधानियां इस मेन प्लांट या स्पोरोफाइट की स्पेसिफिक पत्तियों पर बनती हैं, विशिष्ट प्रकार की पत्तियों पर बनती हैं। और इन पत्तियों को स्पोरोफिल्स या बीजाणु पर्णों के नाम से जानते हैं। ये बीजाणु पर्ण होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में एक ही प्रकार की बीजाणु पर्ण होती हैं, जिन्हें स्पोरोफिल्स के नाम से जानते हैं। और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के अंदर दो प्रकार की बीजाणु पर्ण होती हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम जिस पर स्थित होती हैं उसे माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, और मेगास्पोरेंजियम जिस पर स्थित होती हैं उसे मेगास्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। इन स्पोरोफिल्स के पर ये बीजाणुधानियां किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं? ये बीजाणुधानियां जनरली पत्ती की ऊपरी सतह पर या निचली सतह पर स्थित होती हैं। कई बार ये बीजाणुधानियां पत्ती पर स्थित नहीं होती हैं, सीधी तने के शीर्ष पर स्थित होती हैं। ऐसी स्थिति में इनकी पोजीशन टर्मिनल होती है। और कई बार ये बीजाणुधानियां विशिष्ट प्रकार की संरचना के अंदर बनती हैं। ये संरचना जैसे स्पोरोकार्प के नाम से भी जानी जाती है। ये स्पोरोकार्प स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के रूप में, जैसे इस प्रकार के स्ट्रक्चर के रूप में होता है। जैसे मार्सिला नामक प्लांट के अंदर इस प्रकार का स्पोरोकार्प होता है, और इस स्पोरोकार्प के अंदर ये बीजाणुधानियां बनती हैं मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम के रूप में। इसी प्रकार से जैसे इक्विसिटम की बात करें तो इक्विसिटम के अंदर विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, जिसे कोन के नाम से जानते हैं।
शंकु के नाम से जानते हैं और ये शंकु स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के रूप में होता है और इस शंकु की जो एक यूनिट होती है उस यूनिट को स्पोरेंजियोफोर के नाम से जानते हैं और इस स्पोरेंजियोफोर के किनारों के ऊपर करीबन 9 स्पोरेंजियम बनती हैं और उन स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं। इस प्रकार से स्पोरेंजियम की पोजीशन अलग अलग प्रकार से हो सकती है। पत्ती की एक्सिस में भी हो सकती है, पत्ती की ऊपरी और निचली सतह पर भी हो सकती है, तने की शीर्ष के ऊपर भी हो सकती है और स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर के अंदर भी ये बीजाणुधानियां प्रेजेंट हो सकती हैं। इन बीजाणुधानियों का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है? डेवलपमेंट बीजाणुधानियों का 2 प्रकार से होता है। एक प्रकार के डेवलपमेंट को यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं, दूसरे को लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं। यूस्पोरेंजिएट सुबीजाणुधानीय विकास, लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट तनु बीजाणुधानीय विकास। यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट के अंदर बीजाणुधानी का निर्माण अनेक कोशिकाओं के एक समूह से होता है। बाई ए ग्रुप ऑफ सेल्स जब बीजाणुधानियां बनती हैं तो इसे यूस्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट कहते हैं। इस प्रकार का डेवलपमेंट जैसे आपको लाइकोपोडियम में देखने को मिलेगा, सेलिजिनेला में देखने को मिलेगा, इक्विसिटम में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट में बीजाणुधानी का निर्माण बाई सिंगल सेल, अकेली एक कोशिका से होता है और इस प्रकार का डेवलपमेंट फंस के अंदर देखने को मिलता है, फंस के अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ में हम बात करें तो इन बीजाणुधानियों के अंदर जो बीजाणु बनते हैं ये बीजाणु किस प्रकार से आगे कार्य करते हैं? ये बीजाणु बीजाणुधानियों से निकलकर या बीजाणुधानियों के अंदर रहते हुए ही अंकुरण करते हैं। यदि ये बीजाणु बीजाणुधानियों से निकलकर बाहर आकर के अंकुरण करते हैं और अंकुरण करके उनसे एक नई स्ट्रक्चर बनती है तो ऐसे अंकुरण को एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं या बहिर्बीजाणु के विकास के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का एक्जोस्पोरिक जो डेवलपमेंट होता है ये जनरली होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट ऐसे टेरिडोफाइट्स में होता है जिनका बीजाणु बीजाणुधानी से बाहर न निकल करके जमीन पर बिना गिरे ही बीजाणुधानी के अंदर रहते हुए ही अपनी सीमा के अंदर बिना बीजाणुधानी भित्ति को तोड़े हुए ही अंकुरण करता है। ऐसे अंकुरण को एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का डेवलपमेंट हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में प्राय देखने को मिलता है। ये बीजाणु अंकुरण करके एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं और इसे हम कहते हैं द्वितीयक प्लांट बॉडी या सेकेंडरी पादपकाय। ये प्लांट बॉडी को प्रोथैलस के नाम से जानते हैं, प्रेसुकाई के नाम से जानते हैं या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसे गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग बाग इसे ऊफाइट के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोथैलस या जो गैमेटोफाइट होता है ये जनरली स्पोरोफाइट से साइज में छोटा होता है और इसे हम रिड्यूस्ड कह सकते हैं, अपहासित कह सकते हैं। क्रोमोसोम की संख्या इसमें जनरली स्पोरोफाइट की तुलना में आधी होती है, हैप्लॉइड होती है। जिस प्रकार से हमने बात की थी स्पोरोफाइट के अंदर जब स्पोर्स का निर्माण होता है तो उस स्पोर्स के निर्माण के समय स्पोर बनने से पहले अर्धसूत्री विभाजन हो चुका होता है जिससे स्पोरेंजियम में बनने वाले जो स्पोर्स होते हैं वे अगुणित होते हैं और उन अगुणित बीजाणुओं के अंकुरण से जो द्वितीयक प्लांट बॉडी उत्पन्न हुई है जिसे गैमेटोफाइट या प्रोथैलस कह रहे हैं ये भी अगुणित होगी और इस अगुणित प्लांट बॉडी से फिर लैंगिक जनन की शुरुआत होती है। इस प्लांट बॉडी के ऊपर जननांगों का निर्माण होता है। ये जननांग जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम। एंथ्रीडियम को मेल सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं, आर्कीगोनियम को फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमीट बनते हैं जिन्हें एंथ्रोजोइड्स के नाम से जानते हैं
ये मोटाइल होते हैं, चल प्रकार के होते हैं। ये जनरली मल्टीफ्लैजिलेटेड प्रकार के होते हैं। कुछ केसेस के अंदर ये बाईफ्लैजिलेटेड प्रकार के भी होते हैं, जैसे सिलेजिनेला लाइकोपोडियम के केस में ये बाईफ्लैजिलेटेड प्रकार के होते हैं, अदरवाइज ये मल्टीफ्लैजिलेटेड प्रकार के होते हैं। आर्किगोनियम के अंदर फीमेल गैमीट बनते हैं, मादा युग्मक बनता है। ये जनरली एक बनता है और ये साइज में बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, अचल होता है। इस प्रकार से इस प्रोथैलस के ऊपर ये दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन बनते हैं। जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें एक ही प्रोथैलस के ऊपर दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन बनते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे प्रोथैलस को मोनोसियस कहते हैं। और जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें अलग अलग प्रोथैलस पर अलग अलग प्रकार के सेक्स ऑर्गन बनते हैं। मेल प्रोथैलस पर मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, फीमेल प्रोथैलस पर फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। ऐसी स्थिति में ये प्रोथैलस डायोसियस प्रकार के होते हैं, एक लिंगाश्रयी प्रकार के होते हैं। इन सेक्स ऑर्गन के अंदर जब मेल और फीमेल गैमीट बन जाते हैं तब ये दोनों का संलयन होता है। इस संलयन या फ्यूजन होता है। इस संलयन और फ्यूजन प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, निषेचन के नाम से जानते हैं। ये निषेचन की प्रक्रिया टेरिडोफाइट्स में जनरली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है, जल की उपस्थिति में होती है। जल की उपस्थिति में एंथ्रिडियम और आर्किगोनियम, एंथ्रिडियम के अंदर का जो मटेरियल होता है जहाँ पर एंथ्रोजोइड्स होते हैं, वे सेल्स आपस में एक दूसरे से स्लथ हो जाती हैं और बाहर निकल आती हैं एंथ्रोजोइड के रूप में। और आर्किगोनियम की दो पार्ट होते हैं, नेक और वेंटर। नेक के अंदर की तरफ नेक सेल्स होती हैं, ग्रीवानाल कोशिकाएं होती हैं और नीचे की तरफ एक अंडधानाल कोशिका बीसीसी होती है। ये दोनों एनसीसी और बीसीसी डीजनरेट होकर के नेक के ऊपर की कोशिकाओं को तोड़ करके बाहर आ जाती हैं, कवर सेल्स को, और बाहर आकर के एक म्यूसिलेजिनस पदार्थ बनाती हैं। इस म्यूसिलेजिनस पदार्थ के अंदर विशेष प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मेनली मैलिक एसिड होता है। इसमें एक स्पेसिफिक स्मेल होती है और इस स्मेल को सूंघ करके या इस स्मेल से अट्रैक्ट होकर के जो मेल गैमीट हैं एंथ्रिडियम से लिबरेट हुए थे वे इस फीमेल गैमीट तक या फीमेल सेक्स ऑर्गन तक आते हैं। अनेक फीमेल गैमीट आर्किगोनियम की ग्रीवा के अंदर एंटर होते हैं। वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक मेल गैमीट इस नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट से फ्यूज हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कीमोटैक्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक ड्यू टू केमिकल कंपाउंड अट्रैक्ट होकर के आता है, जिसे कीमोटैक्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अल्टीमेटली मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं, जिसे सिनगेमी के नाम से जानते हैं, और इसकी रिजल्टेंट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसे जाइगोट के नाम से जानते हैं। ये जाइगोट फीमेल सेक्स ऑर्गन की वेंटर के अंदर रहते हुए अपने चारों तरफ एक स्पेसिफिक आवरण का निर्माण कर लेता है, जिसे कैलिप्ट्रा के नाम से जानते हैं। इस कैलिप्ट्रा के अंदर ये जाइगोट बंद हो जाता है और इस जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीजन होते हैं या डेवलपमेंट होते हैं। ये डिवीजन और जो डेवलपमेंट होते हैं ये माइटोटिक प्रकार के होते हैं, समसूत्री प्रकार के होते हैं, जिससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इस एम्ब्रियो के अंदर जनरली फूट, रूट, सूट और सूट अपेक्स नामक पार्ट होते हैं, जिसमें फूट पार्ट होता है ये अर्लियर स्टेज में जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है, और जो रूट पार्ट होता है इससे प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है, और सूट पार्ट के ऊपर सूट अपेक्स प्रेजेंट होती है जो बाहर निकल करके लीव्स का फॉर्मेशन करता है। जनरली हम बात करें लीव्स की, हम बात करें तो जो टेरिडोफाइट्स की जो लीव्स होती हैं ये सर्सिनेट प्रकार की होती हैं, किसलय वलयन प्रकार की लीव्स होती हैं। अर्लियर जो लीव्स होती हैं उनके अंदर कुंडलन दिखाई देता है, कोइलिंग दिखाई देती है, और इस प्रकार से यहाँ पर एम्ब्रियो से डेवलपमेंट के बाद में, जर्मिनेशन के बाद में नए प्लांट का निर्माण हो जाता है,
जिसे हम न्यू स्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं, जो कि डिप्लॉयड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से आज हमने इस छोटे से लेक्चर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं, जो समराइज फॉर्म में आपको कही हैं। इनका सार आपको हमारे ई कंटेंट के अंदर देखने को मिलेगा। आप ई कंटेंट से हेल्प लीजिए और अपनी बुक से हेल्प लीजिए, और फिर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको हो तो आप हमसे क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक पेज के जरिए या जो भी मोड आपको उचित लगता हो उसके माध्यम से आप करते रहिए, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।